भोगांव एवं क्षेत्रवासियों के लिए खुशखबरी। अब आपके शहर में इंडो फार्म जय भोले गीता ट्रैक्टर एजेंसी खुल गई है, जहां से खेती एवं निजी कार्यों के लिए इंडो फार्म कंपनी के बेहतरीन दमदार ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। हमारे यहां फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। पता याद रखिएगा, गंगा ढाबा के सामने जीटी रोड, परतापुर, भोगांव। इसके संरक्षक हैं भोला यादव, ग्राम प्रधान परतापुर, और प्रोपराइटर हैं सीटू यादव। मोबाइल नंबर है 94 57 84 83 40, 95 57 68 50 97, 95 57 62 22 35। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। भोगांव के मोहल्ला प्रेम चरैया में ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एएसपी मैनपुरी ने किया जागरूक। कस्बा के मोहल्ला प्रेम चरैया में ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए एएसपी मैनपुरी राहुल मिठास ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि आजकल अपराधों में छोटे बच्चों को शामिल कर दिया जाता है। साथ ही झगड़ा जमीनी विवाद का होता है, लेकिन छोटी बच्चियों को, महिलाओं को झगड़े में वादी बना दिया जाता है। गलत आरोप लगाए जाते हैं। इसके बाद जांच होती है, जो सही होता है वह सामने निकल कर आ जाता है, जिस कारण न्याय नहीं मिल पाता है। जमीन की लड़ाई में महिलाओं व किशोरियों को मोहरा न बनाया जाए। साथ ही गाँव में छोटी बच्चियों के साथ अपराधों को छुपाया भी न जाए। फर्जी एफआईआर दर्ज न कराई जाए। मोबाइल पर किसी से बात करते समय बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिसे जानते नहीं हैं उससे अनावश्यक बात न करें। फ़ोन पर चैटिंग या वीडियो कॉलिंग न करें, क्योंकि जालसाज लोग फिर ब्लैकमेलिंग का कार्य शुरू कर देते हैं। इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। इंस्पेक्टर भोगांव गगन कुमार गौड़ ने कहा कि आज अपराधों की दुनिया में साइबर के क्राइम ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, जिसके लिए प्रत्येक थाने पर एक साइबर का ऑफिस बनाया गया है। किसी भी साइबर अपराध होने पर 1090 पर कॉल करने पर तुरंत कार्रवाई होती है। साइबर अपराधों से बचने के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। नाबालिग उम्र में शादी कर लेना, नाबालिग उम्र में गलत काम कर लेना, उसके बाद जीवन काफ़ी कठिनाइयों से गुजरता है। साथ ही पुनर्वास करने के लिए सरकार योजना चला रही है। उनका मानसिक आघात हुआ है, उसे भी सही करने में फिर बहुत समय लगता है। उन्होंने कहा कि महिला संबंधी किसी भी अपराध के लिए प्रत्येक थाने में महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं। वह निसंकोच अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही 112 नंबर पर बिना नाम बताए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। साथ ही फ्रॉड कॉलर से भी लड़कियां अपनी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि गलत फ़ोन टैपिंग या आवाज़ रिकॉर्डिंग के बाद ब्लैकमेलिंग का ग्रुप बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिस पर पुलिस अंकुश लगा रही है। लेकिन यदि समय रहते महिलाएं और किशोरियां, छात्राएं जागरूक होंगी तो काफ़ी हद तक इन अपराधों पर लगाम लगेगी। इस मौके पर आसपास क्षेत्र की तमाम महिलाएं व युवतियां मौजूद रहीं। हमारे इंस्पेक्टर साहब की जो उन्होंने सारी बातें कही हैं वो समझ ली होंगी, और इसमें जो सबसे मुख्य बात है और जो सबसे परेशानी की बात है, जिसे सबसे परेशानी होती है, और जो ये ऑपरेशन जागृति जिस चीज के लिए चलाया जा रहा है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को झूठे मुकदमे में जेल भेजा जाए तो बहुत तकलीफ होती है। ये बात मानते हैं आप लोग? झूठे मुकदमे में अगर कोई आदमी जेल जाता है या पुलिस उसे जेल भेजती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो आप ये समझिए कि अगर हम किसी और को गलत मुकदमे में, झूठे मुकदमे में फंसा के दूसरे आदमी को जेल भेजेंगे तो उसको भी वही दिक्कत होती है जो हमको होती है। तो जितनी तकलीफ हमको होती है, हमको मतलब यहाँ जितने बैठे लोग होते हैं, कि अगर हमारा कोई आदमी झूठे मुकदमे में जेल जाएगा तो जितनी तकलीफ हमको होती है उतनी ही तकलीफ उस आदमी को होती है जिसको कि हम झूठे मुकदमे में फंसा के जेल भेज देते हैं। अगर कोई मामला आपसी छोटी मोटी झगड़े का होता है और हम अपने घर की महिलाओं को आगे कर देते हैं, उस पे दूसरे आदमी पे छेड़खानी का, बलात्कार का, इस तरह का मुकदमा झूठा लगा देते हैं और फिर वो आदमी जेल चला जाता है, तो उसके घर वालों को वैसे ही तकलीफ होती है जैसे अभी आपको हुई थी। हमें दूसरे की तकलीफ का अंदाजा तब तक नहीं होता है जब तक कि वो तकलीफ हमें खुद नहीं होती। यही बात है कि नहीं? हम यही बताने आए। मैं जान रहा हूँ, ऐसे ही रोते हुए हमें दूसरे लोग आते हैं कि साहब हमारा बच्चा, हमारा आदमी बिल्कुल बेकसूर था, इसने किसी को छुआ तक नहीं, और आपने या दूसरी पार्टी ने उस पर
छेड़खानी का, बलात्कार का मुकदमा लगा दिया। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि जैसा दर्द अपने को होता है वैसा ही दर्द दूसरे का भी समझे। और अगर कोई इस तरह का काम करता है, अपनी माता बहनों को, अपनी बेटी को आगे करके झूठा मुकदमा दूसरे के खिलाफ लिखाता है, तो मेरी अपील है कि आप सब लोग उसके खिलाफ खड़े हों और उसको बताएं कि देखो भाई, झूठा मुकदमा नहीं कायम करना चाहिए।